ये हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। लेकिन इन दोनों वैक्सीन की मंजूरी के साथ ही लोगों के जेहन में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। वैक्सीन लगवाने के बाद इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, वैक्सीन लगवाने के दौरान क्या सावधानियां बरतनी हैं, क्या वैक्सीन लगवाने के बाद बिना मास्क के रह सकते हैं, जैसे सवाल सबको फिलहाल परेशान कर रहे हैं। कितनी कारगर है कोविशील्ड और कोवैक्सीन? दोनों वैक्सीन 70% से ज्यादा कारगर हैं। क्या इन दोनों वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट हैं? नहीं, फिलहाल वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर में थोड़ा दर्द और बुखार महसूस हो सकता है, जिसे सामान्य पैरासीटामोल जैसी गोली से ठीक किया जा सकता है। इन दोनों वैक्सीन के बीच का अंतर क्या है? सिर्फ तकनीक का अंतर है। ये एक देश में बनी है, एक विदेश में बनी है। बाकी दोनों बिल्कुल एक जैसा ही काम करेंगी, दोनों ही कोरोना से आपको बचाएंगी। वैक्सीन का असर कितने दिनों तक रह सकता है, इसको लेकर कोई भी ठीक दावा नहीं किया जा सकता है। जब वैक्सीन के साइड इफेक्ट के बारे में चीजें सामने आएंगी, जब वैक्सीन के डेटा सामने आएंगे, तो इसके बारे में साफ हो पाएगा। वैक्सीन की कितनी डोज लेनी पड़ेगी? 2 से 3 डोज में ये दोनों वैक्सीन कारगर होंगी। फिलहाल कंपनियों की ओर से 2 डोज ही रिकमेंड कर दी गई हैं। 1 डोज से दूसरे डोज के बीच का अंतर कितना रखा जाएगा? सरकार की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि 2 डोज के बीच का अंतर 28 दिनों का होगा। क्या बच्चों को लगेगी वैक्सीन? फिलहाल नहीं। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए वैक्सीन का कोई अलग से प्रावधान फिलहाल नहीं किया गया है। इतने कम समय में बनी वैक्सीन क्या सुरक्षित है? यह बिल्कुल सच है कि वैक्सीन बेहद कम समय में बनी है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। पोलियो की वैक्सीन बनाने में डॉक्टरों वैज्ञानिकों को करीब 40 साल लगे थे। कोरोना की वैक्सीन 1 साल के अंदर ही तैयार कर ली गई है। क्या सबको वैक्सीन लगवाना जरूरी है? नहीं, ये स्वैच्छिक है। हालांकि सरकार का कहना है कि वैक्सीन सबको लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि इससे संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। क्या कोविड से ठीक हो चुके लोगों को भी लगेगा टीका? हाँ, जिनको कोरोना हो चुका है और इससे ठीक हो चुके हैं, उन्हें भी टीका लगेगा। साथ ही जिनको अब भी कोविड है, उनके ठीक होने के बाद उनको टीका लगाया जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों को सबसे आखिर में टीका लगाया जाएगा। क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी पहनना होगा मास्क और करना होगा सैनिटाइजर का इस्तेमाल? जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह है कि वैक्सीनेशन के बाद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें। और यही सेम बात टीका तैयार करने वाली कंपनियों ने भी कही है। क्या भारत में वैक्सीन स्टोर करने की क्षमता है? हाँ, भारत के पास वैक्सीन को स्टोर करने की अच्छी खासी क्षमता है। यहाँ करीब 2 करोड़ 60 लाख नवजात और करीब 3 करोड़ गर्भवती महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध है। भारत में 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर वैक्सीन को स्टोर किया जा सकता है और जितना चाहे उतना स्टोर किया जा सकता है। नए वाले कोरोना स्ट्रेन पर कितनी कारगर है वैक्सीन? मॉडर्ना वैक्सीन का दावा है कि वो पूरी तरह से नए वाले स्ट्रेन पर कारगर है। बाकी अभी किसी कंपनी की तरफ से कुछ साफ तौर पे नहीं कहा गया है। क्या वैक्सीनेशन के लिए परहेज भी करना होगा? सिर्फ शराब। वैक्सीनेशन के लिए शराब से दूर रहना जरूरी है। वैक्सीन लगवाने के बाद क्या हो सकते हैं साइड इफेक्ट? ध्यान देने की बात यह है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको कम से कम आधे घंटे तक वैक्सीन सेंटर पर इंतजार करना होगा कि कहीं इसका कोई गंभीर साइड इफेक्ट तो नहीं है। हालांकि ऐसा है नहीं सामान्य तौर पर। बाकी वैक्सीनेशन के बाद सामान्य बुखार और दर्द शरीर में थोड़ा बहुत हो सकता है। कैंसर, शुगर, बीपी के मरीजों को वैक्सीन दी जाएगी या नहीं? कैंसर, शुगर और बीपी के जो मरीज पहले से ही अपनी बीमारी की दवाइयां ले रहे हैं, उन्हें कोविड का खतरा ज्यादा है, तो उनके लिए वैक्सीनेशन भी जरूरी है। जाते जाते आपको कुछ और बातें साफ कर देते हैं, जैसे कि किसी भी कंपनी के टीके में पोर्क जिलेटिन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। कोरोना की वैक्सीन से कोई दूसरी बीमारी होने का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। इस वैक्सीन से किसी तरह की नपुंसकता का कोई खतरा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कोरी अफवाहें हैं, जिन पर कतई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये सब भ्रम फैलाने के लिए किया जा रहा है, ताकि आप वैक्सीन से दूर रहें और कुछ खास लोगों को इसका फायदा उठाने का मौका मिल सके।